औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप पर अल्लाह की सलामती हो ताकि आप हमारी बातों को सही समझ सकें। आइए आज हम बात करेंगे पवित्र कुरान में सूरह अल बकरा, सूरह नंबर 1 से लेकर 7 तक जो आयतें हैं उनका खुलासा करेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप हमारी बातों को ध्यान लगाकर सुनेंगे। आइए हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम यह अल्लाह की किताब है, जो संसार का मालिक है। ये पवित्र कुरान उसकी किताब है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। और सच्ची राह दिखाती है उन डरने वालों के लिए जो बिन देखे अल्लाह पर ईमान लाते हैं। बिन देखे यानी अल्लाह को इस संसार के अंदर इन सर की आंखों से हम देख नहीं सकते, शरीर से महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा चलती है, हवा हमारे शरीर पर लगती है तो हम हवा को महसूस कर सकते हैं, लेकिन आँख से देख नहीं सकते। इसी तरह से संसार के मालिक को हम आँख से इस संसार में नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं कि उसने हमारे जीवन की शुरुआत कराई है और वही हमें मौत देगा। वो दुख भेजता है, हम रोक नहीं सकते। वो तकलीफ़ भेजता है तो हम रोक नहीं सकते। वो परेशानी भेजता है तो हम रोक नहीं सकते। इस तरह से हम महसूस कर सकते हैं। जो लोग सच्चे हैं वो समझ जाते हैं कि संसार की सारी चीज़ें मरने मिटने वाली हैं, फ़ानी है। अल्लाह ला फ़ानी है, कभी ना मिटने वाला, कभी ना मरने वाला। तो क्या है? यह अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। सच्ची राह दिखाती है उन डरने वालों के लिए जो डरते हैं अल्लाह से, बुराई से बचते हैं। उन डरने वालों के लिए जो बिन देखे ईमान लाते हैं, अल्लाह पर बिन देखे ईमान लाते हैं कि वो निराकार शक्ति है, उसका कोई आकार नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई अक्ष नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई पेंट नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। और गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं। नमाज यानी वो किसी पत्थर के आगे सर नहीं झुकाते, संसार की किसी भी चीज़ के आगे सर नहीं झुकाते, बल्कि वो निराकार शक्ति के आगे, जिसका ना आँख है, ना कान है, ना मूर्ति है, ना कोई चीज़ है, निराकार शक्ति के आगे सर झुकाते हैं। निराकार शक्ति के आगे करो। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि जो लोग नमाज कायम करते हैं, सजदा करते हैं, वो किसी निराकारी शक्ति के आगे नहीं झुकते, वो किसी पत्थर के आगे नहीं झुकते, वो निराकारी शक्ति के आगे झुकते हैं जिसका कोई आकार नहीं है। ये सजदा तो इस वक्त जो है ये बच्चा कर रहा है, इस सजदे को कहते हैं सच्चे मालिक के आगे सजदा करना। यह है नमाज पढ़ना। तो इस तरह से नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। हाँ, तो आगे जो रोजी हमने उनको दी है उसमें से खर्च करते हैं, यानी गरीबों को, मोहताजों को दान देते हैं, खैरात करते हैं। ये अल्लाह ने हुक्म दिया है। जो रोजी हमने उनको दी है उसमें से खर्च करते हैं। और अगली शर्त है, जो किताब तुम पर उतारी गई है, अर्थात कुरान, कुरान पवित्र कुरान ये है, अर्थात कुरान, जो किताब तुम पर उतारी गई है अर्थात कुरान, और जो किताबें तुमसे पहले उतारी गई थी उन सब पर ईमान लाते हैं। मतलब ये हुआ कि संसार के मालिक ने जब से दुनिया बनाई है और अब तक धरती के जिस टुकड़े पर बुराई बढ़ी है, अच्छाई घटी है, तभी इंसानों में से एक इंसान बनाकर धरती पे नबी भेजा है, पैगंबर भेजा है, ताकि वो अल्लाह का पैगाम दुनिया में पहुंचा सके, बुराई को मिटा सके और अच्छाई को फैला सके। तो इसी हिसाब से मेरे भाइयों, कुरान में कहा गया है कि 1 लाख कमाबेश 1,24,000 पैगंबर धरती पे आ चुके हैं। और सबसे अंतिम महारिशी, सबसे अंतिम संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सबसे अंतिम मैसेंजर जो संसार के मालिक के आसमान पे आए थे, लास्ट, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो मेरे भाइयों, यानी कि अल्लाह ने इस दुनिया में एक कमाबेश 1,24,000 अवतार भेजे हैं, पैगंबर भेजे हैं। और सबसे आखिरी अंतिम महारिशी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कुरान में कहा गया है कि जितने भी पैगंबर धरती पे आए, समझाने के लिए अल्लाह की तरफ से आए थे, उन सब पर ईमान लाते हैं वो लोग। और नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और बिन देखे अल्लाह से डरते हैं और निराकारी शक्ति के आगे सर झुकाते हैं। उसका कोई आकार नहीं है, दुनिया की किसी चीज़ के आगे सर नहीं झुकाते, सिर्फ निराकार शक्ति के आगे सर झुकाते हैं, निराकार अल्लाह के आगे सर झुकाते हैं। और फिर आगे कहा गया है कि वो आखिरत में यकीन रखते हैं कि मौत के बाद जीवन है, मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह ताला बदले के दिन क़यामत का मालिक है, तो वो फैसला करेगा। आखिरत में विश्वास रखते हैं। अल्लाह आगे इनकी पहचान देता है कि ऐसे ही लोग अपने रब की ओर से, अपने पालनकर्ता की ओर से, अपने पालनहार की ओर से सीधे मार्ग पर हैं,
सीधे रास्ते पर हैं और यही लोग सफलता प्राप्त करने वाले हैं, यही लोग सफलता प्राप्त करने वाले हैं। तो ये अल्लाह ने कामयाबी की निशानी दे दी कि जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं, कि अल्लाह की किताब पर शक नहीं करते और नमाज कायम कर बिन देखे अल्लाह पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रोजी हमने उनको दी है उसमें से खर्च करते हैं, और जो किताब तुम पर उतारी गई है अर्थात कुरान और जो किताबें तुमसे पहले उतारी गई थी उन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत में विश्वास रखते हैं, ऐसे ही लोग अपने पैदा करने वाले की ओर से सीधे रास्ते पर हैं और यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं। अब इसका उल्टा, जिन लोगों ने इन बातों को मानने से इनकार कर दिया उनके लिए बराबर है चाहे तुम इन्हें खबरदार करो या ना करो, वे तो किसी भी दशा में मानने वाले नहीं हैं। मेरे भाइयों, ज़रा समझने की बात है कि जो लोग ऐसी अच्छी बातों को मानने से इनकार कर दें वो फिर अच्छे लोग कहाँ हैं? फिर वो अच्छे रास्ते में आने वाले है ही नहीं वो लोग। जिन लोगों ने इतनी अच्छी बातों को मानने से इनकार कर दिया कि अल्लाह बिन देखे डरते नहीं अल्लाह से, जो अल्लाह से नहीं डरेगा वो धरती में फसाद फैलाएगा। तो जो लोग डरते नहीं अल्लाह से और फिर नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों के आगे सर झुकाते हैं, संसार की चीज़ों के आगे सर झुकाते हैं, जो असली मालिक है निराकार उसके आगे सर नहीं झुकाते, जो वेदों में भी कहा गया है एकम ब्राह्म द्वितीय नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है दूसरा नहीं है जरा सा भी नहीं है। और कहा गया है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा उस भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई अक्ष नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई पेंट नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। एकम युदित्यम, वह ईश्वर एक ही है बगैर किसी दूसरे के। तो जिन लोगों ने इन बातों को मानने से इनकार कर दिया, कि नमाज का इनकार कर दिया और फिर जो अल्लाह ने रोजी दी है उसे दान देने से इनकार कर दिया, जो इंसान किसी गरीब पर कमज़ोर पर तरस ना खाए, दान ना दे, फिर उसके अंदर इंसानियत कहाँ है? तो जो रोजी अल्लाह ने दी है उसमें से खर्च नहीं करते और किताबों पर ईमान नहीं लाते और आखिरत पर ईमान नहीं लाते, ये लोग जो हैं, अब आप सोच सकते हैं ये कितनी अच्छी बातें हैं। जिसने इन अच्छी बातों को मानने से इनकार कर दिया वो सीधे रास्ते में आ ही नहीं सकता है। आगे अल्लाह फरमाता है जिन लोगों ने इन बातों को मानने से इनकार कर दिया उनके लिए बराबर है चाहे तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो, वे तो किसी भी हालत में मानने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है, यानी वो अल्लाह की तरफ आना ही नहीं चाहते। जैसा इंसान मुड़ना चाहेगा अल्लाह उसको वैसे ही मोड़ देगा, जैसा इंसान मुड़ना चाहेगा अल्लाह उसको वैसे ही मोड़ देगा। तो अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, वे सख्त सजा के हकदार हैं। तो मेरे भाइयों, इस बात से हम समझें कि पवित्र कुरान में अल्लाह ने पहचान दी है कि कौन लोग सही रास्ते पर हैं और कौन लोग गलत रास्ते पर हैं। तो जो लोग अल्लाह की बात सुनकर डर जाएं, जिनके अंदर अच्छाई हो, वही अल्लाह की अच्छाई में आएंगे और सही राह को पहचानेंगे। इसी तरीके से पवित्र कुरान में सूरे इखलास में अल्लाह की तौहीद बयान की गई है। कुल हुवा अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, सारा जहान उसका मोहताज है मगर वो किसी के आगे मोहताज नहीं है। लम यलिद वलम युलद, ना अल्लाह ने अपने पेट से किसी को जना है जैसे माँ जनती है बच्चे को, और ना अल्लाह किसी और से जना गया है, ना उसके माँ बाप हैं ना वो किसी का बाप है, ना उसकी शुरुआत है ना उसका कोई अंत है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के जैसा सारे संसार में कोई है ही नहीं, अल्लाह सबसे अलग और निराला है। क्यों? क्योंकि सारी कायनात अल्लाह की पैदा की हुई है। अल्लाह क्रिएटर है, पैदा करने वाला, खालिक है, पैदा करने वाला, इसलिए अल्लाह के जैसा पूरे संसार में कोई नहीं है। और पवित्र कुरान में सूरह फातिहा में फरमाया है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ अल्लाह सारे जहान के पालनहार के लिए है, सब तारीफ अल्लाह सारे जहान के पालनहार के लिए है। अब जो इंसान अल्लाह की तारीफ पर राजी हो गया वही इंसान सच्ची राह पर आएगा, अल्लाह उसी को सच्ची राह दिखाएगा, और जो अपने घमंड में पड़ा रहा वो सच्ची राह नहीं पाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ अल्लाह सारे जहान के रब के लिए है। अर्रहमानिर रहीम, वो बड़ा मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। कितने लोग धरती में जुल्म जास्ती करते हैं मगर एक साथ सबको नहीं पकड़ता। मालिक यौमुद्दीन, बदले के दिन क़यामत का मालिक है। अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है और महाप्रलय आएगी, क़यामत का दिन आएगा, सबको जिंदा करेगा और फिर सबका फैसला करेगा। मालिक यौमुद्दीन, बदले के दिन क़यामत का मालिक है। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह ने हमें सिखाई है, प्रार्थना है, ये एक दुआ है, प्रार्थना है। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे ही आगे सर झुकाते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन,
ہم تو دنیا میں 4 دن سے اب آ گئے. یہ دنیا بہت پہلے سے بنی چلی آ رہی ہے. اس لیے اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، جو تیری اچھائی کے دائرے میں آ گئے، تیرے حکم پہ آ گئے، جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا رحم ہوا، کرم ہوا. ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب اور غصہ ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر چلا جو لوگ دنیا سے گمراہ ہو کے مر گئے. آمین. اے اللہ اس بات کو قبول کر لے، مان لے. تو میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو بات میں نے آپ سے کری ہے یہ ساری بات شدھ اور صحیح ہے. جو لوگ جن کے اندر انسانیت ہے، اچھائی ہے، بھلائی ہے، جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ سے، اور جو لوگ سوچتے ہیں کہ میرے جیون کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، نہ معلوم کب اللہ کا بلاوا آ جائے، وہی لوگ سچائی کے راستے میں آتے ہیں. اور جو لوگ دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں وہ موت کے بعد کے جیون پہ یقین نہیں کرتے، اور وہ دنیا میں گم ہو چکے ہیں. گم ہونا کسے کہتے ہیں؟ کہ آدمی ایک کی آواز کو سنتا رہے بس. دنیا کے دھوکے والے پہلو کو ہی دیکھنا، سچائی کے پہلو کو نہ دیکھنا کہ کتنے لوگ یہاں مر کے جا رہے ہیں. بڑا بدنصیب ہے وہ انسان کہ دوسرے کی ارتھی جاری ہو، دوسرے کی میت جاری ہو، اس کو دیکھ کر خود سبق حاصل نہ کرے کہ آج مر کر یہ جا رہا ہے، کل کو میرا بھی نمبر ہے، کل مجھے بھی جانا ہے. اس لیے میرے بھائیوں جاگنے کی ضرورت ہے. سوچ وچار کریں، غور و فکر کریں. اس لیے اپنی پرواہ کریں، اپنے جیون کو نرک کی آگ سے، جہنم کی آگ سے بچائیں، اور جلدی ہوش میں آئیں. یہ جیون ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، کب جاگو گے؟ اس لیے جاگو. اور میرے بھائیوں ہمارے چینل کو دیکھیں، آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی ضرور دبا دیں تاکہ جو بھی ہم ویڈیو ڈالیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے. اس لیے بھائی گھنٹی ضرور دبا دیں اور ہمارے چینل سے جڑ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں. میرے بھائیوں یہ جیون ختم ہونے والا ہے، اس لیے دنیا میں گم نہ ہو جائیں، دنیا میں نہ بھٹک جائیں. اس لیے غور کرو اور اپنے مالک کو پہچانو، اس کی طرف مر کے لوٹنا ہے. قرآن میں کہا گیا ہے توبۃ نصوحا. اللہ کا اعلان ہے کہ میرے بندے اس سے پہلے میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں تو پہلے ہی لوٹ جا اور معافی مانگ. میرے بندے اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا چھڑوا دوں تو پہلے ہی چھوڑ دے. تو میرے بھائیوں دنیا کی محبت دل سے نکال دیں. دنیا سے اکیلے جانا ہے مر کے. جب اللہ کا بلاوا آئے گا تو کوئی ہمیں روک نہیں پائے گا. اس لیے اس سے پہلے کہ دنیا کو اللہ چھڑوا دے پہلے ہی چھوڑ دو، پہلے ہی چھوڑ دو، اور ہوش میں آؤ اور جاگو اور اللہ کی طرف غور کرو. آئیے بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوتر قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 21 سے لے کے 22 تک میں فرماتا ہے کہ اے لوگو، اے دنیا کے انسانوں، بندگی اختیار کرو، یعنی بھکتی کرو، پوجا کرو. اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان سب کا پیدا کرنے والا ہے، ان سب کا پیدا کرنے والا ہے. لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان سب کا پیدا کرنے والا ہے، ان سب کا پیدا کرنے والا ہے. تمہارے بچنے کی آسا اسی پرکار ہو سکتی ہے. جان لو اگر تم نے اللہ کی بندگی نہ کری، کسی اور کی بندگی کری تو سزا ملے گی اللہ کے ہاں، نرک کی آگ میں، جہنم کی آگ میں. اس لیے کہا گیا لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان سب کا پیدا کرنے والا ہے. تمہارے بچنے کی آسا اسی پرکار ہو سکتی ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے دھرتی کا بچھونا بچھایا. ہاں کیا بچھایا؟ دھرتی کا بچھونا. جس پہ ہم چل رہے ہیں دھرتی، اس کا بچھونا بچھایا. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے دھرتی کا بچھونا بچھایا، آکاش کی چھت بنائی، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے دوارا ہر چیز کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے روزی جٹائی. جو ہم کھاتے ہیں میرے بھائیو، روزی جٹائی. جب تم یہ جانتے ہو کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ. ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ سے مانگو، اسی کے آگے سر جھکاؤ. اس لیے میرے بھائیوں جاگنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، صحیح بات کو پہچاننے کی ضرورت ہے، صحیح بات کو پہچاننے کی ضرورت ہے. تو میرے بھائیوں یہ ساری دنیا دھوکہ ہے.
اس لیے جاگو، بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں نہ رہے، ہوئے نام بے نساں کیسے کیسے، جمی کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے نام والے آئے لیکن سب کے نام مٹ گئے۔ اس لیے جب انسان مرتا ہے تو دنیا کا مال دولت اس کے لیے زیرو بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جگاؤ جاگو اور اپنے اصل مالک کو پہچانو۔ اس نے یہ جیون امتحان کے لیے دیا ہے۔ ہر انسان کو یہ جیون پریکشا کے لیے ملا ہے تاکہ موت سے پہلے پہلے اپنے پالنہار اللہ کو راضی کر کے مر کے جائے اور پھر جنت کا، سورگ کا انعام پائے۔ اب دیکھیے، یہ بچے پوتر قرآن پڑھ رہے ہیں اور اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو راضی کرنے کی محنت کر رہے ہیں، اپنے جیون کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، جو آسمان سے کتاب آئی ہے پوتر قرآن، یہ بچے اس کو تلاوت کر رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے جیون کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اپنے جیون میں اپنائے گا اس سے سنسار کا مالک راضی ہو جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری انتم میسنجر ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری انتم سندیشٹا ہیں سنسار کے مالک کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ پوتر قرآن میں کہا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، یعنی کہ اللہ کا بھیجنا رحمت ہے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کی جیونی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بھائی، سارے جہان میں سنسار کے مالک کا صحیح پتہ بتایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کے علاوہ ہم سارے طریقے دیکھیں اور سمجھیں تو کسی نے ایسا پتہ نہیں بتایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے بتایا کہ سنسار کے مالک کے آگے کس طرح جھکنا چاہیے۔ ہر کتاب میں گواہی دی گئی ہے، ہر کتاب میں کہا گیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ ویدوں میں کہا گیا ہے، 4 وید ہیں، سوم وید، اتھروا وید، یجر وید، رگ وید۔ ویدوں میں کہا گیا ہے ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے ذرا سا بھی نہیں ہے۔ اسی حساب سے ہر کتاب نے بتایا ہے کہ سنسار کا مالک ایک ہے اور وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ آپ چیک کر سکتے ہیں، مسجد میں یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کے آگے نہ کوئی مورتی ہوتی ہے، یہ صرف نراکاری شکتی سنسار کے مالک اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اس لیے بھئی ہم غور کریں اور اسلام کو جاننے کی کوشش کریں۔ اسلام ساری دنیا میں سچا دھرم ہے، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور بھئی ہم غور کریں، اس جیون کے اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، اپنے پیدا کرنے والے کی کھوج کریں، اس کا علم حاصل کرنا، اس کی کھوج کرنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا، اس کی کھوج کرنا ہے۔ تو بھئی یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، یہاں لوگ کتنے جا رہے ہیں مر کے روز۔ اس لیے ہوئے نام بے نساں کیسے کیسے، اور جمی کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ اس لیے بھئی ہم سوچ و وچار کریں، غور و فکر کریں۔ تو بھئی موت نے زمانے کو یہ انجام دکھا ڈالا اور کیسے کیسے رستم کو خاک میں ملا ڈالا۔ سب کو مرنا ہے، سب کو یہاں سے جانا ہے۔ اپنے جیون کو بچائیں نرک کی آگ سے، جہنم کی آگ سے، اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو راضی کریں۔ اور بھئی جاگنے کی کوشش کریں، جیون کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس زندگی کا ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، کب کس کا بلاوا اللہ کی طرف سے آ جائے۔ اس لیے انسان کی زندگی یہ دھوکہ ہے،
یہ जीवन सिर्फ मिला ही अल्लाह को राज़ी करने के लिए है। जो इस जीवन में अल्लाह की खोज करके, अपने पैदा करने वाले की खोज करके, उसको राज़ी करके मर के जाएगा, वो कामयाब हो जाएगा। इसलिए भाई हम इसकी पूरी मेहनत करें, पूरी गौर व फिक्र करें और जागने की कोशिश करें। अब सोने का वक्त नहीं है, अब जागें और अपने जीवन का मकसद पहचानें और दुनिया के धोखे से बचें, दुनिया के धोखे से बचें। बत्ती लुप करने लगी। हाँ तो मेरे भाइयों, हम समझें कि इंसान की औकात क्या है, कि तू यहाँ मुसाफिर है इस दुनिया के अंदर और ये सराय फ़ानी है, ये सारा जहान मरने मिटने वाला है। तू यहाँ मुसाफिर है और ये सराय फ़ानी है और 4 रोज़ की मेहमा तेरी जिंदगानी है। धन जमी जर जेवर कुछ न साथ जाएगा और खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। इस बात को हर इंसान जानता है, लेकिन जानकर भी अनजाना बन रहा है दीवाने और अपनी उम्र पानी पर पन रहा है दीवाने। अपनी उम्र को फिर भी पानी की तरह बहाया जा रहा है, उसे कोई परवाह नहीं है। किस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में और तू खुदा को भूला है फत के इस झमेले में। जिस मालिक ने जिंदगी दी है, जो संसार का मालिक है, जिसने जीवन की शुरुआत कराई है, मैं आपसे पूछता हूँ, जीवन की शुरुआत, आपके जीवन की शुरुआत किसने कराई है? आपके जीवन की शुरुआत किसने कराई है? अल्लाह ने कराई है और वही ये खत्म करा देगा इसको। तो किस कदर तू खोया है जहाँ के बेले में और तू खुदा को भूला है फत के झमेले में। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, ये दुनिया मिटने वाली है, यहाँ हर चीज़ मरने मिटने वाली है। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है और ज़िंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है। आज समझ लें कल ये मौका हाथ ना तेरे आएगा। वो गफलत की नींद में सोने वाले, अपने रब से दूर होने वाले, वो गफलत की नींद में सोने वाले कल मरने के बाद धोखा खाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। सर को उठाकर चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मौत एक ऐसी चीज़ है, मौत ने जमाने को ये अंजाम दिखा डाला और कैसे कैसे रुस्तम पहलवान बलवान को खाक में मिला डाला। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? कोई छूटा आज तक मौत से? कोई नहीं छूटा। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? और ए इंसान, तू फना नहीं होगा, यानी तू नहीं मरेगा, तू फना नहीं होगा, ये ख्याल तेरा झूठा है। और तेरी हकीकत ये है कि सांस टूटते ही, एक सांस का खेल है जिंदगी का, सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे और तेरे जितने हैं भाई वक्त का चलन देंगे और छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। आज इंसान जिनको अपना कहता है सब ये तेरे साथी की तरह है। जीवन एक सफ़र है और यहाँ सब साथी हैं। आज इंसान जिनको अपना कहता है सब ये तेरे साथी है और कब्र है तेरी मंजिल और ये बराती है। लाके कब्र में तुझको उर्तफाक डालेंगे और अपने हाथों से तेरे मुंह पे खाक डालेंगे। हाँ, तो इसलिए तेरे जितने हैं भाई वक्त का चलन देंगे, सब दौलत पर कब्जा कर लेंगे। तेरे जितने हैं भाई वक्त का चलन देंगे और छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। आज इंसान जिनको अपना कहता है सब ये तेरे साथी हैं और कब्र है तेरी मंजिल और ये बराती है। सब जाएंगे विदा करने के लिए, ये भांजे भतीजे, ये साले बहनों, ये पड़ोसी, ये रिश्तेदार, सब जाएंगे विदा करने के लिए और हमें कब्र में लिटा के हमारा मुंह किबले की तरफ करके और तख्तों से पाट के और हमारे ऊपर धड़ाधड़ मट्टी फेंकेंगे और कब्रिस्तान से जल्दी भागने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। हाँ, जो अपने मालिक को राजी करके मरा असल कामयाब वो है और जो अल्लाह को नाराज़ करके मरा असल जीवन बर्बाद उसका है। इसलिए मेरे भाइयों, हम गौर करें, अपने जीवन को नरक की आग से बचाएं। कुरान में कहा गया है कि बचाओ अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नुम की आग से। यानी इस कदर मेहनत करो कि तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पूरे के पूरे इस्लाम क्या है? पूरी अच्छाई। पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे बुराई से बच जाओ, तभी तुम जहन्नुम की आग से बचोगे, तभी तुम नरक की आग से बचोगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेहनत करें, गौर करें, फिक्र करें। मेहनत करें, गौर करें, फिक्र करें, सोचे विचार करें। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर दबा दें ताकि हम जो भी नई वीडियो भेजें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और भाई, अल्लाह का इल्म हासिल करें, अल्लाह की खोज करें और हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। हमारी हर वीडियो देखें इंशाअल्लाह। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर होश में आएंगे, आपको अल्लाह का सही पता मिलेगा। और भाई, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।